राधे राधे मेरे प्रिय साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि साल का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 मंगलवार के दिन लगने जा रहा है। और इस चंद्र ग्रहण को लेकर लोगों के कई सारे प्रश्न हैं। लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं कि क्या ये चंद्र ग्रहण हमारे भारत में दिखेगा, क्या इसका सूतक काल मान्य होगा, इस चंद्र ग्रहण का समय क्या है, ग्रहण के दौरान और सूतक काल में हमें क्या सावधानियां रखनी है, सारी अद्भुत जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। साथियों, ये साल का पहला चंद्र ग्रहण है और ये सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में लग रहा है। ये चंद्र ग्रहण हमारे भारत में भी दिखाई देगा, इसीलिए इसका सूतक काल भी हमारे भारत में मान्य होगा। साथियों, ये चंद्र ग्रहण हमारे भारत समय अनुसार 3 मार्च को दोपहर में 3:20 से शुरू होगा और इस चंद्र ग्रहण की समाप्ति शाम 6:47 पर होगी। ऐसे में हमारे भारत में इस चंद्र ग्रहण की कुल अवधि लगभग 3 घंटे 27 मिनट की होगी। पर जिस समय से ये चंद्र ग्रहण शुरू हो रहा है उस समय हमारे भारत में दिन होगा और वह पूर्णिमा का दिन होगा, तो यह ग्रहण हमारे भारत में चंद्रोदय के बाद ही दिखाई देगा। और 3 मार्च को भारत में चंद्रोदय का समय लगभग शाम 6:30 का होगा। इस हिसाब से साल का पहला चंद्र ग्रहण हमारे भारत में शाम 6:30 के बाद ही दिखेगा। इस वजह से भले इस चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटे 27 मिनट की होगी, पर यह ग्रहण हमारे भारत में सिर्फ 17 मिनट के लिए दिखेगा, क्योंकि चंद्रोदय शाम 6:30 का होगा और चंद्र ग्रहण शाम 6:47 पर समाप्त हो जाएगा। इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि भारत में चंद्र ग्रहण के ये 17 मिनट सभी लोगों के लिए अच्छे नहीं होंगे। इसीलिए इस समय सभी लोगों को अपने घर से बाहर नहीं निकलना है और ग्रहण को भी नहीं देखना है। साथियों, जब चंद्र ग्रहण लगता है तो उसका सूतक काल चंद्र ग्रहण शुरू होने के 9 घंटे पहले से शुरू हो जाता है और सूतक की समाप्ति ग्रहण समाप्त होने के साथ ही होती है। इस हिसाब से 3 मार्च को लगने वाले इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल हमारे भारत समय अनुसार 3 मार्च को सुबह 6:20 से शुरू हो जाएगा। ऐसे में 3 मार्च को सुबह से ही शुभ और मांगलिक कार्य बंद हो जाएंगे और मंदिरों के कपाट भी बंद हो जाएंगे। इस समय पूजन पाठ, मुंडन, गृह संस्कार जैसे कार्य नहीं किए जाते हैं। साथियों, ऐसा नियम है कि सूतक काल में किसी भी प्रकार का भोजन नहीं बनाना चाहिए और इस समय धारदार चीजें जैसे कैंची, छुरी, चाकू आदि का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और इस समय भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के दौरान बनाया गया और खाया गया भोजन जहर के समान होता है। ऐसे में ग्रहण के सूतक काल शुरू होने से पहले तुलसी पत्र तोड़कर इन्हें घर की खाने पीने की चीजों में रख देना चाहिए और स्वयं भी तुलसी पत्र का सेवन कर लेना चाहिए। साथियों, यह सारे नियम गर्भवती माता बहनों पर विशेष रूप से लागू होते हैं, इसलिए गर्भवती माता बहनें ग्रहण और सूतक से पहले ही अपने पेट पर गेरू या गोबर का लेप लगा लें या चंदन से 3 रेखाएं खींच लें। इससे ग्रहण और सूतक काल का कोई भी असर बच्चे पर नहीं होगा। ग्रहण और सूतक काल में घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए और इस समय एक स्थान पर बैठकर गुरु मंत्र या भगवान के किसी एक मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके अलावा सूतक और ग्रहण काल के दौरान गर्भवती माता बहनों को मोबाइल या टीवी पर किसी भी प्रकार की हिंसक चीजें या सीरियल नहीं देखने चाहिए। इस समय भागवत कथा, शिव महापुराण कथा या भजन सुन सकते हैं, क्योंकि ग्रहण के दौरान आप जो देखते और करते हैं उसका सीधा असर बच्चे पर होता है। ग्रहण के दौरान गहरी नींद में सोना भी नहीं चाहिए। आप चाहें तो आराम कर सकते हैं, लेकिन हाथ पैर ज्यादा नहीं हिलाने चाहिए। इसके अलावा ग्रहण के दौरान टेंशन नहीं लेनी चाहिए और मन को शांत रखना चाहिए। साथियों, ये चंद्र ग्रहण फाल्गुन पूर्णिमा के दिन लग रहा है, जिस दिन होली का पर्व भी है, लेकिन ग्रहण होने के कारण इस दिन होली का पर्व नहीं मनाया जाएगा, बल्कि अगले दिन यानी 4 मार्च को मनाया जाएगा। और जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वे 3 मार्च को व्रत रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। साथियों, इसके बाद जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाए तो गर्भवती माता बहनों सहित सभी लोगों को सबसे पहले गंगा जल मिले, जल से स्नान करना चाहिए और थोड़ा सा गंगा जल स्वयं भी पीकर पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए।
इसके बाद घर के भगवानों को स्नान कराकर उनके सामने घी का दीपक जलाना चाहिए। चाहे तो मंदिर में जाकर भी दीपक जला सकते हैं। ग्रहण समाप्ति के बाद यदि संभव हो तो दान पुण्य करें तो और अच्छा होता है। इस समय सफेद चीजों का दान अधिक फलदायी माना जाता है। साथियों, अंत में बस यही कहना है कि जो लोग पूरे दिन सूतक और ग्रहण के नियमों का पालन नहीं कर पाए हों, वे शाम को चंद्रोदय के बाद 17 मिनट तक विशेष रूप से इन नियमों का पालन जरूर करें, क्योंकि ये 17 मिनट भारत के लिए अच्छे नहीं माने जा रहे हैं। और गर्भवती माता बहनें विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इस समय ग्रहण कई स्थानों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। साथियों, यदि अभी भी आपके मन में चंद्र ग्रहण को लेकर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं ये भी कमेंट में जरूर बताएं। राधे राधे मेरे प्रिय साथियों।